आप AI फोटो सेल करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं? इफ़ यस देन यू आर इन राइट वीडियो। जी हाँ, आप इस बात से बखूबी वाकफ़ होंगे कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के ज़माने की कितनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है और AI के डिफरेंट टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। हम इन्हीं AI टूल से जस्ट एक दो लाइन का प्रॉम्प्ट ऐड करवा के अच्छी खासी और फ्री में AI इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं और यही AI इमेजेस हम एक वेबसाइट पे अपलोड करके अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। हमने AI की इमेजेस एक वेबसाइट पे अपलोड करनी है, वहाँ से अगर आपकी वो इमेजेस कोई डाउनलोड करेगा तो आपको अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग हो सकेगी। और ये वाली वेबसाइट है हमारे पास एडोबी स्टॉक। जी हाँ, एडोबी स्टॉक बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे लोग AI पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहे हैं। आप भी ये काम इजीली घर बैठे कर सकते हो और इस काम को करने के लिए जस्ट आपने थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है और अपने दिन का तकरीबन 1 से 2 घंटा लगाना है इस काम में और यहाँ पे आपको अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर अगर आप पार्ट टाइम किसी काम की तलाश में हैं तो ये काम आप लोगों के लिए बेस्ट है और ये काम आप इजीली कहीं भी बैठे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से और ये काम आपको आपकी पैसिव इनकम जनरेट करवाने में आपकी हेल्प कर सकता है और ये काम आपको अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग में भी हेल्प कर सकता है। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह आपने एडोबी स्टॉक का अकाउंट बनाना है, फिर आपने कौन सा AI टूल यूज़ करना है, इसके अलावा आपकी जो AI फ़ोटोज़ की पिक्सल और रेजोल्यूशन कैसे सेट करनी है, पिक्सल और रेजोल्यूशन क्या होता है, इसके अलावा अगर AI फ़ोटोज़ बन गई हैं तो वो कैसे अपलोड करनी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर ऑनलाइन अर्निंग मेथड और इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए। अगर आप इस तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से वीडियो स्टार्ट होने से पहले। थैंक यू। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ एडोबी स्टॉक में कि यहाँ पे AI इमेजेस का स्कोप है भी नहीं, यहाँ पे AI इमेजेस का लोग खरीदते भी हैं कि नहीं। पहले आप ये देख लें ज़रा प्रूफ। आपने ये काम नहीं करना, वो काम थोड़ा सा मैं आगे करूँगी, आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो। ये पहले आप प्रूफ देख लें। मैंने AI इमेजेस जैसे ही सर्च किया तो ये देख लें कितनी ज़्यादा रिजल्ट आपके पास लाखों में आ चुकी हैं, इतनी ज़्यादा AI इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं और यही इसी तरह की AI इमेजेस जो है वो आपने जनरेट करनी है, यहाँ पे लगानी है और अगर यहाँ से आपकी इमेजेस कोई डाउनलोड करेगा तो वहाँ से पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह की कितनी खूबसूरत इमेजेस हैं, ना तो आपने क्लिक करनी है ना आपने कहीं से लेनी है, बनी बनाई इमेजेस आपने उठानी है और इस वेबसाइट पे अपलोड करनी है। इस तरह की इमेजेस आपने कैसे जनरेट करनी है ये भी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में बताऊंगी। जैसे मैंने एक इमेजेस पे यहाँ पे क्लिक किया है तो ये आप साइट पर देख सकते हो उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इमेजेस की आ गई है, इमेजेस की डायमेंशन, फाइल टाइप, कैटेगरी, ठीक है, किस तरह की है, ये लाइसेंस का भी आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 स्टैंडर्ड एसेट मंथ में $29 का, ठीक है, और 10 स्टैंडर्ड एसेट में $29, मतलब इस तरह आप जो है वो इसको यहाँ पे मनी में आपने मतलब डॉलर्स में आपने यहाँ पे लोग खरीदते हैं और यहाँ पे जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती है। अब आपने यहाँ पे आपका काम मेनली यहाँ पे स्टार्ट होता है। आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर। आप जैसे ये लिखोगे आपके पास थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे ये जो सेकेंड लिंक आ रहा है एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर का, आप इस पर क्लिक करोगे। ये देखें, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे पास एक वेबसाइट ओपन कर देगा। ये देखें, ये वेबसाइट हमारे पास यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे लिखा एक्सपेंड योर क्रिएटिव कैरियर विद स्टॉक, मतलब यहाँ पे आपने अपना कंटेंट सेल करना है और यहाँ पे आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। आप नीचे तक वेबसाइट को स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। FAQs में भी लिखी हुई है कि हमने इमेजेस या वीडियोस कैसे सेल करनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं किस तरह एडोबी स्टॉक पे सेल कर सकता हूँ, अकाउंट किस तरह बना सकता हूँ। ये FAQs यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने ऊपर जाना है और यहाँ साइड पे जो लिखा हुआ है ब्लू कलर का ऑप्शन है ज्वाइन नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगी ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगा और साइड पे मेरे पास मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे 2 तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एक तो अपने फेसबुक के ज़रिए, दूसरा अपना गूगल अकाउंट के ज़रिए, ठीक है। नहीं तो आप अपना यहाँ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाओ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दो तो आपके यहाँ पे जो है वो आप साइन अप हो जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गूगल से कंटिन्यू कर लूँगी और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करने के बाद जो है वो कंटिन्यू हो जाऊँगी। ये हमारे पास 2 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर डन हो
जाएगा। ठीक है, आपने ये वाला प्रोसेस करना है। नेक्स्ट स्टेप आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इनकी जो भी टर्म्स हैं उन पे एक्सेप्ट कर देना है। तो आपके 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाने हैं। अब आप यहाँ पे इनके जो है वो साइन इन हो चुके हो एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम वाला पेज आ चुका है। अब उन्होंने कहा है कि आप अपलोड माय फर्स्ट एसेट, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, नहीं तो आप जो है वो अपना डैशबोर्ड में जा सकते हो। मतलब अब आप यहाँ पे एडोबी स्टॉक के कंट्रीब्यूटर बन चुके हो। अब आप यहाँ पे जो है वो अपनी जो एसेट है या अपना जो काम है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो इजीली। मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया मेरे पास इसने ये वाला एडोबी स्टॉक का डैशबोर्ड मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे अपनी फाइल्स जो है वो अपलोड करनी है। सबसे पहले मैं आपको इनका जो डैशबोर्ड है वो कम्प्लीटली इनका बता दूँ कि ये किस तरह का है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम वहाँ पे दिस साइड पे देखें तो उन्होंने कहा है कि दिस ईयर, दिस मंथ या दिस वीक। ठीक है, जो भी आपने अपने नीचे का देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। आपकी जो भी अर्निंग होगी इस डैशबोर्ड में यहाँ पे आती जाएगी। ठीक है, अब नीचे आप जहाँ स्क्रॉल करते हो तो ये देख लें कि आपने डेट के हिसाब से, ठीक है, साइड पे आपका सारा जितना भी ये अर्निंग वो होगा। नीचे आपने एक दिन में आपके कितने डाउनलोड वो पिक्चर्स हुए होंगे, ठीक है, कितनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे अर्निंग होगी, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इस डैशबोर्ड में मेंशन होगा। ठीक है, आपकी पोर्टफोलियो में जो आपने अगर इलस्ट्रेटेड टाइप की कोई पिक्चर्स अपलोड की होंगी तो यहाँ पे आएगा, फोटोज़ में करोगे तो वहाँ पे आएगा, मतलब सेपरेटली सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह आप अपना जिस तरह का भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते जाओगे नीचे आपकी वो भी जाहिर होता जाएगा और जितने आपके डाउनलोड होते जाएंगे वो ऊपर आपका सारा रिप्रेजेंट डैशबोर्ड में होता जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। अब हम जाते हैं अपलोडेड फाइल में, इनका जो सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपने अपलोड फाइल करनी है। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन जो इनसाइट है वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि रीसेंट टॉप सेलर्स जो भी हैं, ठीक है, फोटोज़ इलस्ट्रेटर या वेक्टर्स में आप वो देख सकते हो। ठीक है, आप उनकी पिक्चर से आइडिया लगा सकते हो कि वो किस तरह की पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं और कितना कितना उन्होंने अपना रेट रखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग आप इस चीज़ से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, इनसाइट में आके। ठीक है, यहाँ पे वैसे मेन काम आपका ये नहीं है। और फिर आप इसके अलावा कंट्रीब्यूटर अकाउंट में भी जाकर देख सकते हो। और ये जो पे आउट है कि $25 अगर आपके होंगे तो आप ये जो पे आउट ईजिली इसका ले सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूटर अकाउंट में जाके आप देखोगे तो आपका यहाँ पे अपना जो भी अकाउंट है सारा इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ चुकी होगी। ठीक हो गया। अब जहाँ पे जो है वो अपलोडेड फाइल में गए आप आके देख सकते हो कि जो बिल्कुल न्यू फाइल्स होंगी वो न्यू वाले सेक्शन में होगी। अगर कोई जो है वो अपलोडेड रिव्यू में आपके वो फाइल होगी तो वो रिव्यू वाले में होगी, रिमाइंडर में होगी। कुछ फाइल्स आपकी अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी तो नॉट एक्सेप्टेड में होंगी। और अगर वो जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, मतलब वो रिव्यू वगैरह होगी, एक्सेप्ट हो चुकी है, तो वो रिलीज़ वाले ऑप्शन में आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे ये वाला सारा काम अपलोडेड फाइल में होना है। अब आपने एडोबी स्टॉक का जो कंट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड है वो आपने कम्प्लीटली देख लिया। ठीक है, आप एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर के जो है वो इस वक्त ये इनके कंट्रीब्यूटर भी बन चुके हो। अब आपको जो है मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपने किस तरह AI फ़ोटो जनरेट करनी है। ठीक है, बिल्कुल फ्री AI टूल मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर गूगल पे आती हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ playground.ai। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ, आप ये वाला काम मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हो। एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर की भी आप लिंक जो है वो भी फ़ोन पे चल जाएगा। इसके अलावा ये playground.com इसका भी चल जाएगा। ठीक है, playground.com वाला मैंने जैसे इस पे ओपन किया तो ये देख लें कि यहाँ पे ये वाली हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। जहाँ पे आपने फ्री AI इमेजेस जनरेट करनी है, जस्ट 1-2 लाइन का प्रॉम्प्ट ऐड करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो। साइट पर गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन आया होगा, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगी आपके पास उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे साइन इन कर लें। ठीक है, यहाँ तो अपनी गूगल के साथ कर लें या कोई ईमेल लगा लें। मैं कंटिन्यू विद गूगल के साथ करूँगी। आप कोई भी अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपके पास आपका साइन इन हो चुका है और ये वाला डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की खूबसूरत और अट्रैक्टिव AI इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, आप इस तरह की इमेजेस खुद भी जनरेट करवा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप डिफरेंट सेक्शन है आपके पास, जैसे कि एनिमल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स की आ जाएंगी, एनिमी, फैशन, फूड, लैंडस्केप्स। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट आपके पास सेक्शन है। आपने जिस हिसाब से करना है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर आपके पास सर्च का ऑप्शन है, वहाँ आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे सर्च करोगे तो आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगे। अगर आपने किसी गर्ल की सर्च करनी है, किसी फूड वगैरह की सर्च करनी है, वहाँ आप वो 1-2 कीवर्ड आप वहाँ पे ऐड करोगे तो आपके पास वो सारा कुछ डेटा आ जाएगा।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपने इसको खुद कैसे क्रिएट करना है। आपके पास साइड पर जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट का लिखा हुआ है ऑप्शन। आप जैसे जाओगे उस क्रिएट वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी ये मेरे पास नेक्स्ट टेबल पे मुझे जो है वो ले जाएगा, मतलब नेक्स्ट इंटरफेस मेरे पास ओपन कर देगा। ओके, मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे पास जो है वो एक नेक्स्ट विंडो ओपन कर देगा। जी ये देखें यहाँ पे उन्होंने अब मेरे पास सारी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आपने अगर पिक्चर्स कोई बनवानी है तो कौन सा फ़िल्टर ऐड करना है। जैसे डिफरेंट फ़िल्टर्स आए हुए हैं, आप यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करना है। नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है किस तरह का प्रॉम्प्ट हो, ठीक है। एक्सपेंड प्रॉम्प्ट आप ओपन कर सकते हो। एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज, ठीक है, कि आपने किस तरह की इमेज रखनी है, कस्टम या नन, वो आप क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मतलब कोई आप इंस्पायरेशन है, मतलब किसी इमेज से आप रेलिवेंट करना चाह रहे हो तो वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसको ड्रा भी कर सकते हो कि इस तरह की इमेजेस मुझे चाहिए, तो वो उससे रेलिवेंट एआई या आर्ट वर्क आपको यहाँ पे बना के दे देगा। दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ उन्होंने क्या है कि प्री सेट आप यहाँ पे दे सकते हो, रियलिस्टिक या फैंटेसी आपने कौन सा रखना है वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा प्लेग्राउंड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ये काम आप वैसे ही रहने दो, यहाँ आपको कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डायमेंशन आप देख लेंगे, जो इनका प्रो प्लान है वो आपने, क्योंकि ये बिल्कुल आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो, इस वजह से आपका जो है वो थोड़े बहुत ऑप्शन यहाँ पे आपके ओपन है, ठीक है। स्पीड एंड क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने फास्ट रखनी है या हाई क्वालिटी रखनी है, लेकिन क्योंकि ये हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ फास्ट ही होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे सिंपल वही चीज़ें रहने दें, जस्ट आपने नंबर ऑफ़ इमेजेस सेलेक्ट कर लें। फ्री प्लान में जस्ट 4 इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है कि हम जस्ट 4 इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 इमेजेस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमने इसको जनरेट करवाना है, ठीक है। अब ये यहाँ जो साइड पे दूसरी तरफ यहाँ साइड पे नीचे जनरेट का ऑप्शन आया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इमेजेस जनरेट करवा देगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर ऑनलाइन लर्निंग मेथड, और इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के लिए मैं अपने चैनल में इस तरह का एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाती रहती हूँ, जो चाहे ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रिलेटेड होता है, फिर वो चाहे फ्रीलांसिंग हो, ब्लॉगिंग हो, या इस तरह के जो है वो पैसिव इनकम जनरेट करने वाले मेथड हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट, यहाँ पे मैं आप प्रॉम्प्ट ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख दी है, अ क्यूट लिटिल गर्ल रीडिंग बुक्स इन द स्कूल। आप अपने मुताबिक यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हो। अगर आप प्रॉम्प्ट की समझ नहीं आ रही तो आप चैट जीपीटी, वो भी एआई का बहुत अच्छा टूल है, वहाँ से आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हो 1-2 लाइन का। मैंने जनरेट पे क्लिक किया है तो मेरे पास जो है यहाँ पे कुछ टाइम लेगा और ये मेरे पास 4 खूबसूरत सी जो मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया उसके मुताबिक मेरे पास इमेजेस जनरेट कर देगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ। ये देखें 4 इमेजेस हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हो, मैं इसको जो है नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो ये 4 इमेजेस डिफरेंट तरह की हो चुकी हैं, ठीक है। जो मैंने प्रॉम्प्ट ऐड किया था उसके मुताबिक ही हैं ये चारों इमेजेस, ठीक है। मैं अब यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ। यहाँ पे आप इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड मिडल वाला ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, मैं उस पर क्लिक करूँगी तो ये इमेजेस डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप मोबाइल पे ये वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो आपकी गैलरी में, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो आपके डेस्कटॉप में हो जाएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे वही फ़ोटोज़ उठा के यहाँ पे एडोबी स्टोर के अकाउंट में डालना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने अगर वही पिक्चर्स उठा के यहाँ पे डाली तो आपकी ये वाली पिक्चर्स एक्सेप्ट नहीं होनी, ठीक है। सिंपल सी बात है, सीधी सी, कि यहाँ पे आपकी एक्सेप्ट ही नहीं होनी क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन और पिक्सल ही सही नहीं है इस जो है वो एआई टूल में जो आपने पिक्चर्स बनाई है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी हल मैं आगे बताऊंगी। लेकिन मैं आपको एज अ प्रूफ के तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप वहाँ पे वही पिक्चर्स उठा के यहाँ पे डालोगे तो आपकी यहाँ पे कबूल नहीं होनी। उन्होंने कहा है कि इमेजेस जो है वो मस्ट बी एटलीस्ट 4 MP, ठीक है, मतलब मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल की इमेजेस होनी चाहिए। अब जो है वो रेजोल्यूशन का पिक्सल क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जनरेट करने में, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये देखिए इमेजेस खोल कर रही, मैं इसको अब ज़रा जूम कर रही हूँ तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्सल जो इमेजेस के हैं या रेजोल्यूशन जो है वो ये ख़राब है, ठीक है। इतनी कोई सेट नहीं है पिक्चर्स की, ये जो है इमेजेस ब्लर हो रही है, पिक्सल जो है फट रहे हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो इस तरह को हमने इस चीज़ को सेट करना है और फिर हमने जो है वो ये पिक्चर्स को सेट करके हमने वहाँ पे अपलोड करनी है। अब हमने ये पिक्सल कैसे सेट करने हैं, हम अप स्केलिंग इमेज गूगल पे सर्च करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आई हार्ट इमेज, ठीक है। ये दरमियान में हार्ट बना हुआ है, ये देखें इस वेबसाइट में, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। डिफरेंट और भी इसमें एआई इमेजेस के टूल्स हैं, आप वो भी देख सकते हो। मैं सेलेक्ट इमेजेस पे क्लिक करूँगी, ठीक है, और ये जो इमेजेस मैंने वहाँ पे डाउनलोड की हुई थी उसको मैं अब यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखें मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे अपलोड हो रही है। और ये जो है मेरी इस इमेजेस की जो रेजोल्यूशन है वो इसको जो है वो सेट
कर देगी। जो पहले वो ब्लडी सा इफेक्ट आ रहा था वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने डिफरेंस करके भी दिखा दिया इमेजेस में कि पहले ऐसे था तो अब जो है मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये थोड़ी सी HD लुक दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे डिफरेंस खुद भी देख सकते हो अपनी वीडियो में। अब मैं साइज मल्टीप्लायर 4x कर दूंगी तो इस तरह ये और ज़्यादा HD में मुझे दिखाई देगी और इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मुझे जो है वो मेरी अपस्केल्ड इमेजेस जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो मैंने आपको जो है वो किस तरह ये इमेजेस जनरेट करनी है वो भी बता दिया, अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो भी बता दिया। वो वाली इमेजेस अब आपको अगेन बताती चलूँ, अगर आप वही इमेजेस वहाँ पे उठा के एडोबी स्टॉक पे करोगे तो आपके वहाँ पे नहीं होनी। पहले आप उस इमेज को अपस्केल करो इस वेबसाइट पे आके और फिर आप ये वाली इमेजेस जो है वो वहाँ पे अपलोड करो तो ईजिली आपकी वहाँ पे हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि योर इमेज हैव बीन अपस्केल्ड। अब मैं इसको यहाँ डाउनलोड पे जाऊँगी और जैसे ही डाउनलोड करूँगी ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो या क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे मेरी गैलरी पे डेस्कटॉप में ये वाली इमेजेस मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब ये वाली जो है ये है अपस्केल्ड इमेज, ठीक है। पहले मैंने आपको दूसरी अपस्केल्ड के बगैर इमेजेस दिखाई दी, अब ये वाली अपस्केल्ड इमेजेस है। मैं इसको जूम कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे उसके वो जो रेजोल्यूशन पिक्सल फट रहे थे, इमेज ब्लर हो रही थी, अब ये वाला यहाँ पे नहीं हो रहा, ये इमेज अपस्केल हो गई है, ये HD क्वालिटी की हो गई है, ठीक है। अब ये वाली इमेजेस ईजिली ये 4 MB की रेजोल्यूशन हो चुकी है, 4 MB मेगापिक्सल जो है ये हो चुकी है। अब मैं इस इमेज को इजीली वहाँ पे एडोबी स्टॉक कंट्रीब्यूटर के पेज पे जाऊँगी, यहाँ पे अब इसको मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। अब मैं साइड पे ब्लैक कलर का जो अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और मेरे पास जो अपस्केल्ड इमेजेस हुई होगी AI की उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ ये आपके सामने है, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये वाली इमेजेस जो है वो अपलोड इजीली हो जाएगी, क्योंकि अब ये वाली इमेजेस जो एडोबी स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स है पिक्चर्स की उसके मुताबिक ये हैं, ठीक है। इस वजह से ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब यहाँ पे ये रिव्यू में जाएगी। अब ये देख लें यहाँ पे ये जो है वो हो चुकी है, ये एक्सेप्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब साइड में उन्होंने कहा है कि अपने जो पिक्चर्स है आप उसका डेटा ऐड करो, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आपने सारी अपनी पिक्चर्स की जो भी है सारा डेटा ऐड करना है। अब मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी, ये देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल टैब्स है वो कौन सी है, ठीक है। ये देख सकते हैं फाइल टैब में फ़ोटोज़ वाला ही रहने दूंगी क्योंकि ये इलस्ट्रेशन वाला नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैटेगरी में आप देख लो एनिमल, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा और भी डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज हैं, आप अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह की आपकी इमेजेस हुई कैटेगरी में मैं पीपल सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यह क्रिएटेड, अब हम जो क्रिएटेड यूजिंग जनरेटिव AI टूल उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो रिकॉग्नाइजेबल पीपल जो प्रॉपर्टी है मैं इसको नो कर दूंगी और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टाइप टाइटल हेयर का जो इमेज का टाइटल है ना वो आप यहाँ पे राइट करो, ठीक है। टाइटल में मैं क्या राइट करूँगी, वही जो मैंने प्रॉम्प्ट में ऐड किया था लिटिल गर्ल रीडिंग बुक, वो जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी इसका टाइटल। और अब मुझे यहाँ पे ना कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। 49 कीवर्ड्स मुझे 50 कीवर्ड्स मुझे ऐड करने हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एडोबी स्टॉक डिफरेंट कीवर्ड का सजेस्ट भी करेगा, ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसे बुक, चाइल्ड, रीडिंग, एजुकेशन। इसके अलावा डिफरेंट उससे रेलिवेंट ही कीवर्ड नीचे सजेस्ट हुए हैं तो आप वो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो ऐड ऑल पे क्लिक करोगे तो सारे आपके पास जितने भी कीवर्ड हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 1 बाय 1 आप 50 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि कीवर्ड की ही मेन गेम है। यहाँ पे जो आपको जिस कीवर्ड पे जैसे को सर्च करेगा आपकी पिक्चर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा शो होगी। अगर आपकी पिक्चर्स वो HD क्वालिटी की उसको लगेगी, अच्छी लगेगी तो वो वहाँ पे डाउनलोड करेगा और आपकी यहाँ पे अर्निंग होगी, ठीक है। इसके अलावा आप इसको रेस भी कर सकते हो या रिफ्रेश ऑटो कैटेगरी पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये सारे मैंने कीवर्ड अब यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर दिए हैं। आप भी अब साइड पे जो सेव वर्क ब्लू कलर का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरा ये जो काम है ये सेव हो चुका है, मतलब अपलोड हो चुका है। अब ये वाला जो ये वाली जो मेरा AI आर्टवर्क है ये अपने व्यू में जाएगा, ठीक है। अगर उनको अच्छा लगा तो फिर वो एक्सेप्ट होगा और फिर इसके बाद जो है वो अगर किसी को अच्छा लगा तो वो डाउनलोड करेगा और यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप और भी, ये तो मैंने सिर्फ एक पिक्चर्स अपलोड किया, 1 बाय 1 डिफरेंट पिक्चर्स वहाँ से playground.ai से बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो और अपनी एक पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने freepik.com पे भी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने आपको एक कम्प्लीटली न्यू AI टूल बताया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरी तरफ से रेकमेंड है कि आप ये दोनों वेबसाइट पर ट्राई करो, freepik.com पे और एडोबी स्टॉक पे, तो आप अच्छी खासी यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो जस्ट AI की पिक्चर जनरेट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अर्निंग मेथड के लिए। थैंक यू।